श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष महेश लव राशिफल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे महेश राशि वालों के लिए 3 महीने आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार से रहेंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। ये जो 3 महीने रहेंगे मित्रों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के, ये 3 महीने आपके प्रेम जीवन को बदलने वाले हैं। ये 3 महीने आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाने वाले हैं। इन 3 महीनों में आप देखेंगे आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के पॉजिटिविटी आएगी। आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, हमदर्दी बढ़ेगी और पिछले कुछ समय से जो समस्या आपके प्रेम जीवन में आ रही है, जैसे आपके पार्टनर आपको इस समय में इग्नोर कर रहे हैं, इस समय में आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, आमने सामने आप मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं और ब्रेकअप वाली स्थिति बन गई है, या फिर आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है या आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है। और यदि आप अपनी तरफ से उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं या किसी दूसरे नंबर से या कोई दूसरी सोशल मीडिया में आईडी बना करके आप उनके साथ बातचीत स्थापित करने की कोशिश करते हैं, वार्तालाप करने का प्रयास करते हैं, तो आपके पार्टनर आप पे ही भड़क जाते हैं, गुस्सा करते हैं या आपको ही दोषी ठहरा देते हैं कि जो भी गलती है वो आपकी गलती है। और कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हो जाते हैं। और इस समय में एक और बात मैं देख रहा हूं मित्रों, आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपसे दूरी भी बना रहे हैं और साथ में ये भी आपको कह रहे हैं कि अब रिश्ते में वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ रिलेशनशिप में रहना है तो आप एक दोस्ताना तरीके से रह सकते हैं, यानी कि एक फ्रेंड के नाते रह सकते हैं, एक दोस्त के रूप में रह सकते हैं, रिलेशनशिप सब अब ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस तरह की समस्या आपके जीवन में इस समय में सामने है और ये समस्या उत्पन्न होने का एक और मूल कारण भी है मित्रों, जो कि थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में आपको लेकर के नेगेटिविटी आई है। थर्ड पार्टी ने उनको आपको लेकर के बरगलाया, भड़काया या मीठी मीठी बातें करके आपके प्रति कहीं ना कहीं उनके मन में दूरियां हो या वो आपसे दूरी बना ले, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ जाए, तो ये सब थर्ड पार्टी ने भी किया है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी को लेकर के भी ये 3 महीने काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी अब जाने वाली है। और साथ साथ में मित्रों, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इससे आपके भीतर एंग्जाइटी बढ़ी है, आपके भीतर डिप्रेशन बढ़ा है, आपके भीतर स्ट्रेस बढ़ा है, आपके भीतर नकारात्मकता बढ़ी है, चिड़चिड़ापन बढ़ा है, क्रोध बढ़ा है और कहीं ना कहीं आप अपने काम पर ध्यान इस समय में दे नहीं रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने कार्यों पे, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप में इस समय में समस्या आप झेल रहे हैं, आपके ओवरऑल जीवन पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या मित्रों ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी इन 3 महीनों में? यस, डेफिनेटली ये सब कुछ ठीक होगा। क्या आपके पार्टनर फिर से आपके साथ पैचअप करेंगे? यस, डेफिनेटली करेंगे। क्या आपके पार्टनर फिर से रियूनियन करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे।
आपके पार्टनर के साथ जो भी गतिविधि पिछले कुछ समय से हुई मित्रों, अब वो गतिविधि जो भी होगी वो पूरी तरह से आपके पक्ष में होगी, आपके हित में होगी। और कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लेश है और आपस में तनातनी तनाव रहता है, वो अब इन 3 महीनों में ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। मित्रों, मैं आगे बढ़ने से एक और बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं, ये राशिफल जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये राशिफल बहुत सारे लोगों पे आधारित है। जैसे आप मेष राशि के लोग हैं तो आप जानते हैं कि इस दुनिया में कितने ही मेष राशि के लोग हैं, तो ऐसे में हमारी जो एनालिसिस है, हमारा जो प्रेडिक्शन है, ये 95 से लेकर 99% तक बिल्कुल सही होता है, एक्यूरेट होता है और आप अपने से इसको मैच कर सकते हैं, निश्चिंत रूप से होता है। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से अगर समस्या का विश्लेषण किया जाए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि कुंडली में बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं, ऐसे ग्रह होते हैं, उनकी स्थिति कैसी है, उनकी पोजीशन कैसी है, उनकी प्लेसमेंट कैसी है। पंचम भाव हो गया, जैसे सप्तम भाव हो गया, और सप्तम भाव के अलावा आपके सप्तम के स्वामी ग्रह की क्या स्थिति है, ये सब चीज़ों पे भी निर्भर करता है। तो ऐसे में अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से करवाते हैं तो इससे आपकी समस्या निश्चिंत रूप से ख़त्म होगी। तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें, या आप फ़ोन कॉल करके भी हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और बहुत अच्छे से डिटेल में हम आपको समझाएंगे कि वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि 14-15 मिनट की वीडियो में हम सब कुछ आपको नहीं बता पाते हैं और इसमें हमें समय भी चाहिए होता है जब हम आपकी डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो बाकी अगर आपके पास सही से जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय मालूम नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी समस्या है आपके जीवन में उसे आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो स्थितियाँ इस समय में बनी हुई है मेष राशि वालों के लिए मित्रों, ये स्थितियाँ अब जैसे ही आप देखेंगे 2 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और नवंबर 14 तारीख तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका पैचअप निश्चिंत रूप से होगा। इसी समय में आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे और आमने सामने की इस समय में मुलाकात होगी। इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय में आप के पार्टनर जो हैं आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं और आप देखेंगे कि अचानक से चीज़ें आपके हित में आएंगी, आपके फेवर में आएंगी और ईगो क्लेश, मिसअंडरस्टैंडिंग, नो कांटेक्ट सिचुएशन सब खत्म होकर के जो ब्रेकअप हो गया है वो पैचअप होगा, रियूनियन फिर से होगा, जो मैंने आपको डेट बताई। इसके साथ साथ मित्रों, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियां आपको झेलनी पड़ी हैं, तो थर्ड पार्टी का जाना भी निश्चिंत है अब। और थर्ड पार्टी जैसे ही 14 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और 7 नवंबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरह से चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या कोई उनके दोस्त हैं या ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपके लिए भड़काते हैं या आपके लिए गलत बोलते हैं, तो उनके जाने के भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये समय, ये जो 3 महीने रहने वाले हैं मित्रों, ये हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा है मित्रों कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े और मतभेद छोटी छोटी बातों को लेकर के चल रहे हैं, इस कारण से एक पारिवारिक समस्या भी आई है आप में और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी आप रहते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश, लड़ाई झगड़ा, ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि लड़ाई झगड़ा या बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मित्रों। 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के 25 दिसंबर 2024 से पहले ये चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। अगर वाइफ आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 30 अक्टूबर 2024 से लेकर के
12 दिसंबर 2024 के बीच में वापस आपके पास लौट करके आ जाएंगी। यदि आप दोनों का लड़ाई झगड़ा किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी के कारण से हो रहा है, तो उसमें भी आप देखेंगे जैसे ही 5 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और 26 दिसंबर 2024 के बीच में ये समय रहेगा, इस बीच में आप देखेंगे किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर ससुराल पक्ष से आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है या मायके पक्ष से किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वो भी इसी समय में ठीक होती हुई दिख रही है। ये समय में आप अगर डिवोर्स को लेकर के कहीं कोर्ट कचहरी में केस आपका चल रहा है या फिर डिवोर्स को लेकर के पिछले लंबे समय से आप बातचीत कर रहे हैं या कहीं ना कहीं चाहते हैं कि तालमेल हो जाए, तो इस समय में एक तो डिवोर्स को लेकर के अगर कोई भी निर्णय 10 नवंबर 2024 से लेकर के 11 दिसंबर 2024 के बीच में आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा और इस समय में आपकी बातचीत से भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिंगल लोगों को इस अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीनों महीनों में किसी न किसी का प्रपोज़ल मिलेगा। खास करके जैसे ही 21 अक्टूबर 2024 से लेकर के 17 दिसंबर 2024 के बीच में जो टाइम रहेगा, सिंगल लोगों को कोई साथी मिल सकता है, किसी के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं। खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से या फोनिकली आप किसी के साथ बातचीत करेंगे या आपका जो कार्यस्थल है, कार्यस्थान है, वहाँ पे भी आप किसी के साथ बातचीत आगे कर सकते हैं या कोई व्यक्ति आपके साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती समय में बातचीत नॉर्मल होगी, एक फ्रेंड के नाते बातचीत होगी, लेकिन जैसे ही समय आपका बीतता जाएगा तो आप धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ जाएंगे और वो रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये समय में देखेंगे जैसे ही 27 अक्टूबर 2024 से लेकर के समय शुरू होगा और 23 दिसंबर 2024 के बीच में जो समय रहेगा, इस बीच में आपके एक्स की आने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है, क्योंकि इस समय में एक्स पूरी तरह से आपको चाहते हैं और आपके सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, तो आपके एक्स के आने के भी पूरे योग बने हुए हैं। अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं मित्रों, और आपके मन में हमेशा ये प्रयास रहता है कि वो व्यक्ति भी आपके साथ बातचीत करें या आप बनी मन उनको अपना समझ चुके हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, तो जैसे ही 13 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और 5 नवंबर 2024 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में आप देखेंगे कि वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वो इंसान भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके साथ प्यार करेंगे, आप दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं या आप दोनों की शादी हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने के पूरे योग बने हुए हैं। आप देखेंगे कि मित्रों, आप जहाँ पे कार्य करते हैं या कहीं अगल बगल में आस पड़ोस में आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं। अगर आप पिछले लंबे समय से किसी के साथ नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिलेशनशिप आपका नहीं हुआ है या रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, तो आप देखेंगे कि इस समय में उस इंसान के साथ आपकी बातचीत बढ़ सकती है या वो इंसान आपके साथ आगे बढ़ने की इच्छा जता सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो वहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत दिख रही है वर्तमान समय में, यानी कि पिछले कुछ समय में दिक्कत हुई है आपको, तो ऐसे में वो दिक्कत भी ख़त्म होती हुई दिख रही है। 17 अक्टूबर 2024 से लेकर के 5 दिसंबर 2024 के बीच में ख़त्म हो जाएगी। आपका फिर से पैचअप होगा, रियूनियन होगा या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। ये समय आप देखेंगे निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बना रहा है। अक्टूबर 4 के बाद का जो समय शुरू होगा और दिसंबर 29 तारीख तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में संतान प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। संतान को लेकर के कोई सुखद समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। इस समय में आप देखेंगे अगर बेबी कंसीव आप नहीं कर पा रहे हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे,
और पिछले कुछ समय से अगर आप बेबी कंसीव करते भी थे लेकिन मिसकैरेज हो जाता था तो वो अब मिसकैरेज आपका नहीं होगा। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के अक्टूबर 7 तारीख से लेकर के दिसंबर 9 तारीख के बीच में आपके विवाह को लेकर के कहीं पे बातचीत शुरू होगी, बातचीत आगे बढ़ेगी और जो भी सामने वाले प्रस्ताव लेकर के आएंगे आपके पास, आप सर्वसहमति से उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच में आपका रोका या इंगेजमेंट हो सकता है। और आप देखेंगे कि मित्रों इस समय में विवाह को लेकर के कोई चिंता की बात नहीं है। 2 अक्टूबर के बाद बहुत ही अच्छे रोका या एंगेजमेंट होने के योग हैं। अगर पहले कहीं पे रोका अथवा आपका एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और वहाँ पे आपकी फिर से बातचीत करने की इच्छा है या वहीं पे शादी करने की इच्छा है, तो 2 अक्टूबर से लेकर के ये आपका 27 दिसंबर 2024 के बीच में फिर से वहाँ पे आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में पार्टनर आपके नहीं मान रहे हैं और पार्टनर आपको पहले मानते थे, आपको विश्वास दिलाते थे कि वो आपके साथ ही शादी करेंगे और आप उनको ही अपना पति भी मान चुके थे, लेकिन इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, आप किसी को पति मान चुके हो या आप किसी को पत्नी मान चुके हैं, तो ऐसे में अगर इस समय में पार्टनर नहीं मान रहे हैं आपके या उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे 4 अक्टूबर 2024 से लेकर के 18 दिसंबर 2024 के बीच में। तो इस समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज निश्चित रूप से आपकी होगी। और वही बात करें विडो और डिवोर्सी लोगों की, तो उनके रिलेशनशिप भी, एक तो पहले से अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे दिक्कत दिख रही है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी के कारण से, या इस समय में जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे दूरी बना रहे हैं, तो ये दिक्कत 27 अक्टूबर 2024 के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम मेष राशि का प्रेम जीवन अक्टूबर नवंबर दिसंबर देखें तो बहुत ही अच्छा होने वाला है मित्रों, बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही पॉजिटिव है ये। और कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन को ये बदलने वाले 3 महीने रहेंगे, प्रेम जीवन को अच्छा बनाने वाले 3 महीने रहेंगे। और इन 3 महीनों में आपकी एक नई प्रेम जीवन की कहानी शुरू होगी और आप देखेंगे कि इस समय में पार्टनर का साथ सहयोग मिलेगा और आपका भी साथ सहयोग पार्टनर को मिलेगा। तो विस्तृत रूप से मैंने विस्तार से बताया आपको मित्रों। मैं फिर एक बार पुनः कह रहा हूँ कि ये जो प्रेडिक्शन होती है एक जनरल प्रेडिक्शन होती है और सामान्य रूप से ये बहुत सारे लोगों पे आधारित होती है और आपकी व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समापन करना, उनको ख़त्म करना वो हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे में हम तभी ये समाप्त कर पाएंगे, ख़त्म कर पाएंगे जब आप हमसे जुड़ेंगे। तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें आप व्हाट्सएप पे भेजो। और अगर आपके पास सही से जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय मालूम नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। कोई भी डिटेल आप जो हमारे साथ साझा करेंगे उसे किसी के साथ रिवील नहीं किया जाएगा, किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान होगा और बातचीत जब आप हमारे साथ करेंगे तो वो बातचीत आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, बहुत हल्का फील करेंगे और आप देखेंगे कि हम आपकी समस्याओं को ज़रूर ख़त्म करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।